बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें हमारा टॉपिक है क्वांटम इफेक्ट का। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये आपका टॉपिक आता है। तो क्वांटम इफेक्ट क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है उससे एक फोटॉन आके टकराता है तो वो एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर करने के बाद वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसका मोमेंटम बदल जाता है। तो उसकी जो वेव लेंथ है उसमें क्या चेंज आएगी? हर बार जब एनर्जी चेंज हुई है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, उसकी वेव लेंथ बदल गई। तो लेमडा में क्या चेंज आई है उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करते हैं, इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं और उसमें फार्मूला फाइनली हम चेंज इन वेवलेंथ का फाइंड करते हैं। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास है फर्स्ट, इसने इसकी जर्नल एक्सप्लेनेशन दी है कि ये कैसे वर्क करता है ना। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, यहाँ से फोटॉन आया, आके टकराया, टकराने के बाद उसने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की और इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इस तरफ। और जो आपका फोटॉन है वो मूव कर गया ये ऊपर की तरफ। अच्छा, टकराने से पहले जो फोटॉन था उसकी एनर्जी एच न्यू थी, उसका मोमेंटम एच न्यू ओवर सी था। लेकिन टकराने के बाद उसकी एनर्जी भी बदल गई, एच न्यू प्राइम होगी और उसका मोमेंटम भी एच न्यू प्राइम ओवर सी होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अब पहले से चेंज है न्यू प्राइम की वजह से। पहले न्यू थी, अब न्यू प्राइम है, इसलिए उसकी अब एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है रेस्ट पे है, तो उसकी एनर्जी जो थी वो तो एम नॉट सी स्केयर थी। मोमेंटम उसका जीरो था चूंकि वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था। अब टकराने के फोटॉन के टकराने के बाद वो मूव करना शुरू कर देता है, तो उसका अब नया जो मोमेंटम है उसे हम पी प्राइम से शो कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको लेके आते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है फोटॉन की कोलिजन से पहले वो न्यू है। कोलिजन के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू प्राइम हो गई। और एनर्जी में जो लॉस हुआ वो पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये न्यू प्राइम कम होगा ना। एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर गई है, तो पहले से कम हो गया। एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, एच न्यू एनर्जी का फार्मूला टकराने से पहले और एच न्यू प्राइम टकराने के बाद का। तो डिफरेंस लेंगे तो ये उसका वो एनर्जी है जो उसने लूज की है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास आता है पी इंटू सी। ये कैसे निकाला? एनर्जी का फार्मूला तो होता है ना एम सी स्केयर के, मैस इंटू वेलोसिटी का स्केयर। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं एम सी डॉट सी। अब मैस और वेलोसिटी जो होती है वो मोमेंटम के बराबर होती है और सी साथ वैसे आ गया, तो पी सी इस तरह हम यहाँ लेके आए हैं एनर्जी को मोमेंटम की शक्ल में। ठीक हो गया। वहीं से मोमेंटम का फार्मूला निकालें तो ये सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा एनर्जी के नीचे, तो P इज इक्वल टू ई ओवर सी हो जाएगा। ई की जगह एच न्यू हो गया, तो P इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी आ गया। ये आपका मोमेंटम हो गया फोटॉन का। ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपके सामने है कि वो कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए अब ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। फोटॉन का मोमेंटम तो है एच न्यू ओवर सी, और इलेक्ट्रॉन उसमें चूंकि जीरो था, खड़ा रेस्ट पे था, तो पी उसका जीरो था। ये दोनों का सम हो गया। टकराने के बाद का मोमेंटम ये है एच न्यू प्राइम ओवर सी कास फाई प्लस पी प्राइम और कास थीटा। अच्छा, अब ये क्यों लिया हुआ है? अब ये जरा देखिए ये। अच्छा, इसमें एक और भी ये लिखा है, लेट अस कंसीडर द मोमेंटम अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन। कि ये जिस डायरेक्शन में फोटॉन आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टकराने से पहले तो ये था, टकराने के बाद जो फोटॉन का मोमेंटम है वो ये वाला बना ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस। उसका एंगल है फाई। और आपको पता है जो एक्स कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का उसे हम cos थीटा से लिखते हैं, जो वाई कंपोनेंट होता है उसे साइन थीटा से लिखते हैं। तो यह एंगल चूंकि फाई है तो ये वाला कंपोनेंट इस मोमेंटम का वो cos फाई होगा और ये वाला मोमेंटम उसका साइन फाई होगा। इसलिए ये अलोंग एक्स एक्सिस वाले में हम लिखा है ये पी वाला,
यानी एच न्यू प्राइम ओवर सी जो है वो, और साथ cos फाई आ गया। ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये वाला लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसका चूंकि थीटा है तो इसलिए उसका हमने लिया cos थीटा, और उसका मोमेंटम पी प्राइम है तो इसलिए यहाँ लिख दिया पी प्राइम cos थीटा। तो ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो ये वाला मोमेंटम, ये टकराने से पहले ये टकराने का बाद का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये तो हो गया ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका मोमेंटम लें तो टकराने से पहले तो दोनों का जीरो है ना, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन वैसे ही रेस्ट पे था, और ये वाला हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, वर्टिकल इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्टिकल टकराने से पहले कोई मोमेंटम नहीं है, वो जीरो है, दोनों का जीरो है, फोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। टकराने के बाद की जो वैल्यू है मोमेंटम हम ले लें, तो वो क्या लेंगे, एच न्यू प्राइम ओवर सी साइन थीटा, ये आ गया इसका ये वाला वर्टिकल वाला। अब वर्टिकल कंपोनेंट हम साइन थीटा कहते होते हैं, तो अब ये इसका एच न्यू प्राइम सी और साथ साइन फाई आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, फोटॉन का मोमेंटम। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम आ जाएगा पी प्राइम साइन थीटा। अब वो इस तरफ ना, थीटा ये नीचे की तरफ, ये थीटा और ये नीचे की तरफ, तो इसका पी प्राइम और ये साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब इशू ये है कि माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि आप ये वर्टिकल तो होता है ना ऊपर की तरफ, ये ऊपर वाला प्लस में जा रहा होता है और नीचे वाला माइनस में होता है वाई कंपोनेंट में ना, ये वाई कंपोनेंट ऊपर वाला प्लस वाला, नीचे वाला माइनस वाला, तो चूंकि ये नीचे वाला कंपोनेंट बना है उसका, इसलिए इसको माइनस के साथ शो किया, तो ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाएगी। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये इक्वेशन 5 और 6 कैसे आई है, चूंकि इसने कुछ डेरिवेशन इसमें से स्किप कर दी है, उसको डिटेल में मैंने यहाँ शो किया है कि ये इक्वेशन नंबर, हम यहाँ पे अभी पहुंचे थे यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3 और 4 तक। अब इसने इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज किया है, रीअरेंज इस तरह किया, ये प्लस जीरो करे तो यही रह जाएगा एच न्यू ओवर सी आपका ना, और इस तरफ जो है आप सी जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो एच न्यू प्राइम cos फाइव प्लस पी प्राइम और सी इसके साथ आ जाएगा cos थीटा ओवर सी। ठीक हो गया। ये सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ रह जाएगा एच न्यू, और ये बाकी सारी टर्म इधर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें से आप पी प्राइम सी cos थीटा इसको यहाँ रहने दे, और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम cos फाइव, इक्वेशन नंबर 5 आपकी बन गई। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसने आपकी इक्वेशन नंबर जो 5 थी ये वाली, ये ऐसे लिखी, ये डायरेक्ट लिख दी है मैंने, स्टेप्स आपको रीअरेंजमेंट वाले बता दी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 6 कैसे आई है, वो इक्वेशन आपकी नंबरिंग मैंने वही रखी है जो आपकी बुक पे है, बस सिर्फ उसको मैंने ना रीअरेंज करके आपको शो किया हुआ है। तो इधर से मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इक्वेशन जो नंबर यहाँ दिए हैं आपकी बुक में भी वही नंबर है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 को भी इसने रीअरेंज किया है, रीअरेंज करके जब उसका एलसीएम लिया तो ये बना एच न्यू प्राइम, ठीक है, ये इस तरह एच न्यू प्राइम साइन फाइव माइनस पी प्राइम सी साइन थीटा, कि ये वाला जो सी है इसके साथ आ जाएगा, और सी जब इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से होके वो खत्म हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ पी प्राइम सी साइन थीटा माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 6 आपके पास ये आ गई। अब 5 और 6 दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया और फिर उनको आपस में ऐड करना है। पहले 5 को स्क्वायर किया, अलग से मैंने किया कि 5 की लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट और राइट दोनों को स्क्वायर किए। लेफ्ट साइड को करेंगे तो हर एक स्क्वायर में चला जाएगा, राइट साइड को करेंगे तो ये a माइनस बी का ना स्क्वायर आपका फार्मूला मैथ का बनता है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वो वाली टर्म उसने a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म उसने यूज की हुई है। अच्छा, इसमें फिर अगला थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है, ये तो वैसे है जी, एच न्यू प्राइम स्क्वायर अलग कर दिया है, का स्क्वायर फाइव को अलग कर दिया है माइनस, ये सारा वैसे ही आपका, इसमें भी एच न्यू प्राइम को सेपरेट और कास फाइव को सेपरेट कर दिया। इसे इक्वेशन 5a का मैंने नाम दिया है अपनी तरफ से। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 जो आपके पास थी ये वाली, इसको भी दोनों तरफ से स्केयरिंग करें, इक्वेशन 6 की भी स्केयरिंग करेंगे,
तो ये तो सिंपल एक एक ही है ना, तो वो सिंपल स्क्वायर होके हर एक की टर्म आ जाएगी। अब जब इनको आप ऐड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, यानी 5a जो आपके पास है और 6, इन दोनों को ऐड करना है ना स्क्वायर होने के बाद जो आएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट साइड में। अच्छा लेफ्ट लेफ्ट और ये राइट साइड मैंने सारी इकट्ठी लिखनी है। अच्छा लेफ्ट साइड पे आप देखें तो पी प्राइम स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और इधर आपका एच, यहाँ पे भी एच न्यू प्राइम का स्क्वायर का, और यहाँ भी एच न्यू प्राइम का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिए तो कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 ब्रैकेट में आ गया, ये -2 के साथ सारी टर्म वैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है ना, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी तरह कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यूज 1 आएंगी, तो ये नई इक्वेशन आपकी 7 जो आपकी बुक पे यही नंबर दिखा हुआ है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुलयन के बाद हमने निकालनी है, तो उसका एक इक्वेशन तो ये है कि टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर उसकी वो एनर्जी है जब वो रेस्ट पे था, ये वो वाली है, और टी उसकी वो एनर्जी है कि जब फोटान ने एनर्जीज को ट्रांसफर किया। इधर बात ये किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी फोटान ने लूज की होगी वो इसी के बराबर आएगी। एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम हमने शुरू में लिखा था कि ये वो है जो एनर्जी लॉस्ट बाय द फोटान है, तो ये वाली वैल्यू आपने पुट की है यहाँ पे। ठीक हो गया। टी आपका जो टी इसके बराबर आ जाता है। अब एक इक्वेशन तो ये एनर्जी निकालने की, दूसरी एनर्जी का फार्मूला एम नॉट स्केयर सी 4 प्लस पी प्राइम स्केयर सी स्केयर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 कैसे आ सकती है, अगर आप ये देखें ना, इलेक्ट्रॉन जो था एम नॉट सी स्केयर उसका था रेस्ट पे जब वो मौजूद था, और पी प्राइम सी मोमेंटम वाला उसका हम ये वाई कंपोनेंट उसका ले रहे हैं। तो अगर आप एनर्जी एनर्जी उसकी ये मूव इस तरफ कर रहा है, एनर्जी का वैल्यू निकालें तो ई स्केयर आपका होता है ना बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर आता है, तो यहाँ से ई निकालें तो ये एम नॉट स्केयर सी 4 प्लस पी प्राइम का स्केयर और सी स्केयर, इस तरह ये इक्वेशन नंबर 9 आ सकती है। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 8 और 9 दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होनी चाहिए, तो राइट दोनों की इक्वल करें। ठीक हो गया। उसके बाद दोनों की तरफ से स्केयर ले ले, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसका a प्लस बी का स्केयर वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, ये ओपन होकर शेप में आ जाएगा। उसके बाद एम नॉट स्केयर सी 4 और एम नॉट स्केयर सी 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका इक्वेशन सिंपल होके ये रह जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या करें कि ये टी था ना, टी को सेपरेट लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि टी की अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं ना, टी बराबर है ना एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, तो यहाँ से टी जो था उसको ये अलग लिखा है, इधर टी वैसे मौजूद है, इसकी जगह ये एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ स्केयर के साथ आ जाएगी, यहाँ वैसे ही आ जाएगा। स्केयर वाले को आप ओपन करेंगे ए माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले के तहत, तो वो ओपन होके ये वाली शक्ल बनेगी, प्लस ये वाला साथ वैसे ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 11 हुई। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप कंबाइन करें, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 ये देखें ना, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, ये लेफ्ट साइड पी प्राइम स्केयर सी स्केयर और ये भी पी प्राइम स्केयर सी स्केयर है, तो राइट साइड भी बराबर होंगी, तो राइट साइड दोनों की बराबर कर दी। उसके बाद इनको एक एक तरीके देखें ना, यहाँ पे ये टर्म है, 7 में ये सारी टर्म्स है, ठीक हो गई, और 11 में ये सारी टर्म्स है, तो दोनों इक्वल हो गई। अब उसमें आपने कॉमन देखना है, कुछ आता है तो जैसे यहाँ पे देखें, ये 2 m0 सी स्केयर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम को एक तरफ रहने दिया, ये बाकी दोनों टर्म्स उधर ले गए। अब देखना ना, ये एच न्यू प्राइम का स्केयर एच न्यू का स्केयर एच न्यू प्राइम का स्केयर दोनों प्लस के जब इधर आके माइनस होंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये फॉर्म बन जाएगी, ये प्लस हो गया, वो -2 और cos फाइव तक वो सारा वैसे ही आ गया, इसमें से आप एच न्यू प्राइम को कॉमन लेंगे तो पीछे आपका 1 माइनस cos फाइव जो है वो बच जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद दोनों तरफ से आप एच स्केयर सी स्केयर से लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड कर दें। जब लेफ्ट और राइट को आप डिवाइड करेंगे, एच स्केयर तो उसका मतलब 2h है और सी स्केयर का मतलब भी 2c है, इसी तरह यहाँ पे भी एक डबल मैंने लिख दिया समझाने के लिए। 2h को कैंसिल कर देते हैं, और c इस न्यू के साथ c अलग, इस न्यू प्राइम के साथ c अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है जी। 2 और 2 भी कैंसिल हो जाते हैं, h एक h को कैंसिल कर देता है, एक h आपका जो है वो बच जाता है यहाँ पे।
और सी जो है वो भी स्केयर में से एक सी को हम कैंसिल करते हैं, एक सी को बचा लेते हैं जो न्यू माइनस न्यू प्राइम के नीचे हम लेके आते हैं। ये एम नॉट सी वैसे ही है, साथ एच भी वैसे ही है। ठीक हो गया। कैंसिल हो सकता था सी के साथ, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि हम इसको लेमडा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, तो लेमडा के लिए न्यू ओवर सी का होना जरूरी है, इसलिए हमने लेमडा था सी इज इक्वल टू होता है ना न्यू लेमडा, वेलोसिटी का फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लेमडा से बना हुआ है। वी को हमने सी से शो कर दिया, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, लेमडा वैसे ही है, तो यहाँ से आप न्यू को इधर ला के डिवाइड करें तो लेमडा आ जाएगा, या सी को उधर ले जाएं और लेमडा को इधर ले आए तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू ओवर सी। तो यहाँ चूंकि न्यू ओवर सी था तो 1/λ के बराबर उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, 1/λ, ये 1/λ प्राइम, इसी तरह इन दोनों में सिंपल और प्राइम के साथ आ जाएगा, और ये एम नॉट सी ओवर एच साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गए। यहाँ पे हमने ये किया था कि सी दोनों के नीचे था ना अलग अलग कर दिया, इस चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहा था, इसका सी अलग हो गया, उसके साथ सी अलग कर दिया था हमने, ताकि हम लैम्डा में बदल सके। इसका एलसीएम लेंगे तो लैम्डा लैम्डा प्राइम और इधर से लैम्डा लैम्डा प्राइम कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपका लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा ऊपर रह जाएगा, जो आपको चेंज बता रहा है कि वेवलेंथ में फर्क क्या आया है, क्योंकि लैम्डा प्राइम ने बड़ा होना ना, टकराने के बाद एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, ठीक हो गया, लेकिन लैम्डा बढ़ गया। आपको पता है जब एनर्जी कम होती है तो लैम्डा ज्यादा होता है, तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू बड़ी है, लैम्डा की छोटी है, तो माइनस करेंगे तो चेंज इन वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी इस फार्मूले के तहत। उसके बाद अगली हम इसकी डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक पे ऐसे ही है, वो मैं ओवरव्यू आपको करा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने निकाली थी, फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 फाइनल हमने निकाली हुई है। जो स्टेप्स हैं वो सारे मैंने आपको डिटेल से बता दिए। यहाँ पे ये मिस्टेक थी, एच सी से उसने डिवाइड किया हुआ था, आपने इसको एच स्केयर सी स्केयर कर लेना है, फिर ये आपका सॉल्व होके ये वाली शक्ल आ जाएगी। ठीक हो गया। अब फाइनल शक्ल मेरे पास बनी पड़ी है ये वाली, 1 - cos φ। अच्छा, 1 - cos φ को चेंज किया जा सकता है, मैथ के अंदर फार्मूला है ना, वो बराबर होता है 2 sin² φ/2, तो उसकी जगह ये पुट कर दें, 2 इधर आ जाएगा और sin² φ/2 साथ आ जाएगा। इसको सामने रख लें, या इसको दोनों तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नीचे जो केसेस उसने डिस्कस किए, केसेस क्या है, कहते हैं डेल्टा लैम्डा आपका केमिकल शिफ्ट कहलाता है, और ये इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता, एंड नेचर ऑफ द स्कैटरिंग मटेरियल, और स्कैटरिंग मटेरियल की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग एंगल। ये सिर्फ एंगल थीटा है ना, इसमें ये देखें ना फाई आ रहा है, तो फाई पे सिर्फ डिपेंड करे, एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, बस सिर्फ एंगल फाई आ रहा है, फाई के ऊपर ही ये डेल्टा लैम्डा डिपेंड कर रहा है। अब हम कहते हैं फाई अगर जीरो हो, मतलब ये फोटोन जो आपका था वो स्कैटर ना हो बल्कि सीधा ही गुजर जाए, ठीक है, फाई की वैल्यू जीरो, तो फाई वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो cos फाई लेंगे तो वो 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे जीरो रख दें, यहाँ पे जीरो रख दें तो cos 0 1 के बराबर होता है, 1 - 1 आपका जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन लेमडा भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो इसका मतलब है कि वो प्लयन हुई नहीं है, स्कैटरिंग भी नहीं हुई है। ठीक हो। अच्छा, यही चीज आप साइन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखना, अगर ये का थीटा फाई आप रखेंगे ना जीरो, तो जीरो को 2 से डिवाइड करें, जीरो को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, हो गया। और साइन जीरो की वैल्यू आपकी जो लेते हैं वो 1 के बराबर, जिस तरह काज आपका 0 डिग्री था वो 1 के बराबर, तो साइन में लेंगे, नहीं नहीं सॉरी, साइन फाइव में लेंगे तो वो 0 के बराबर, कास 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो जीरो यहाँ जीरो पुट करेंगे, जीरो को 2 से डिवाइड किया जीरो, और साइन जीरो वो जीरो ही होता है, सारी टर्म को जीरो कर देगा, तो डेल्टा लैम्डा आपका 0 के बराबर ही आ जाएगा। ओके हो गई। अच्छा, अगर फाइव 180, यानी ये टकराने के बाद, ये टकराया, टकराने के बाद इधर मुड़ गए, ठीक है, ये एंगल जो है वो आपका 180 के बाद टकरा के बिल्कुल वापस हो गया, टकराया और टकरा के वापस हो गया, एंगल उसका ये जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो फिर क्या होगा, अब काज 180 डिग्री वो -1 होता है, आप जब यहाँ पे 1 -1 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा आपके पास कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 लैम्डा और सी के बराबर आ जाती है। ये लैम्डा सी कैसे निकाला है, कि ये जो आपके पास है ना H/m0 C, उसको लैम्डा सी के बराबर रखा है,
और वो 2 और लैम्डा सी वो उसको हमने लेट करके रख लेते। अच्छा, अगर यही 180 डिग्री आप यहाँ लगाएंगे तो वो 180 डिग्री यहाँ लगाने का मतलब ये है कि 180 ओवर 2 करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा ना, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया 90। और साइन 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही 2h ओवर m नॉट सी, जैसे यहाँ 2h ओवर नॉट सी, यही चीज आपकी बच के आ जाएगी। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 तो जीरो होता है, यानी स्कैटरिंग आपकी हुई है, टकराने के बाद वो इधर ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो ये वाला एंगल जो है वो 90। ठीक होगा, तो 90 डिग्री रखते हैं तो फिर cos 90 तो जीरो होता है, जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये h ओवर m नॉट सी, ये सिर्फ लैम्डा सी रह जाएगा। और अगर आप साइन की बात करेंगे तो साइन 90 ओवर 2 करेंगे तो 45, साइन 45 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आंसर आपके पास आ जाता है गालबन 0.5 आता है ना गालबन, इसका ना आंसर 0.5 आता है। और 0.5 का मतलब 1/2 है, और ये जो 2 है और वो 2 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे सिर्फ h ओवर m नॉट सी आपका रह जाएगा, और ये वाला इक्वेशन आपकी रह जाएगी। ठीक हो गए, तो ये 3 केसेस उसने डिस्कस किए हैं एंगल्स के हिसाब से। यहाँ तक आपका कॉम्प्लेमेंट फैक्टर मुकम्मल हो जाता है।